हाय गाइस, तो फाइनली डिलॉयट ने स्टार्ट कर दिया उनकी मास हायरिंग। जी हाँ, अगर आप एक ऐसे कॉलेज से हो जिधर बढ़िया कंपनीज नहीं आती हैं या डिलॉयट नहीं आती है, या आपको लग रहा है कि कहीं मेरा प्लेसमेंट तो नहीं रह जाएगा, तो आपने यहाँ जरूर अप्लाई करना चाहिए। पूरा प्रोसेस तो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, चाहे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, बीसीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या फिर आप कॉमर्स के ही क्यों ना बच्चे हो, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। प्लस मैं खुद डिलॉयट में प्लेस हुई थी लास्ट ईयर, लाइक 2024 में। तो मैं तुम्हें खुद से इंसाइट्स दे सकती हूँ, सारी चीजें बता सकती हूँ, कैसे पढ़ना, कैसे तुम भी सिलेक्ट हो सकते हो डिलॉयट कंपनी में ही। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है तुम्हारे लिए ये वीडियो, बिकॉज मैं सामने से तुम्हें इंसाइट बताऊंगी क्या चल रहा है डिलॉयट का ट्रेंड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, काइंडली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिफोर स्टार्टिंग। एंड अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। तो जैसे ही तुम लिंक पे क्लिक करोगे, तुम इस पेज पे आ जाओगे, दैट इज द नेशनल लेवल असेसमेंट बाय डिलॉयट, ठीक है। नीचे जाना है तुम्हें, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आर ओपन नाउ पे। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 3 डिफरेंट है। पहला तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं एलिजिबल, दूसरा अंडर ग्रेजुएट साइंस यानी कि बीसीए और बीएससी वाले, कॉमर्स एंड एलीट कोर्सेज, ठीक है। आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हो। पूरा प्रोसेस अभी समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें करना होगा रजिस्ट्रेशन, जो कि मैं अभी तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, ताकि तुम कोई गलती ना कर दो और तुम रिजेक्ट ना हो जाओ पहले ही, ठीक है। दूसरा आ जाता है शॉर्ट लिस्टिंग। नाउ व्हाट इज शॉर्ट लिस्टिंग? बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स वगैरह, स्किल्स प्लस योर रेज्यूमे, उसके बेसिस पे तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो कि टिप्स मैं तुम्हें देने वाली हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था, तभी मैं आगे तक जा पाई और डिलॉयट से ऑफर ले पाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें समझाऊंगी, शॉर्टलिस्ट कैसे करना है। उसके अलावा ऑनलाइन असेसमेंट होगा, वंस जितने भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका ऑनलाइन असेसमेंट होगा। उसका प्रॉपर टिप्स क्या होंगे, बिकॉज हमने भी एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, प्लस पूरा क्या सिलेबस रहने वाला है वो समझाती हूँ। फिर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, तुम्हें ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है पहले। उसके बाद तुम्हारे फाइनल राउंड आ जाएंगे, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा बेसिकली। अब बात करते हैं प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इंजीनियरिंग वाले पे जाती हूँ पहले। यहाँ पे तुम यहाँ से रजिस्टर नाउ से जा सकते हो, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। तुम देखो, बीटेक वाले बच्चे हो या चाहे बीई वाले बच्चे हो, तुम्हारी स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए या लीड कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम्स में, ठीक है। बाकी आईटी हो गया और बाकी ये सब तुम देख सकते हो। बाकी एमटेक वाले बच्चे या जो इंटीग्रेटेड कर रहे थे, जो 5 साल का बेसिकली होता है, आप सभी की भी स्पेशलाइजेशन इन्हीं फील्डों में होनी चाहिए। उसके अलावा तुम अगर एमसीए करो तो ये भी आ जाएगा। ग्रेजुएशन ईयर तुम्हारा 2025 होना चाहिए, यानी तुम अभी फाइनल ईयर में होने चाहिए, और तुम्हारे 60% से ज्यादा सीजीपीए बननी चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। और कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। कंपनसेशन तुम्हें मिलेगी 4 लाख प्लस वेरिएबल बेनिफिट्स। ऑब्वियसली यहाँ पे तुम अगर रोल डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हें क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये है वो है, ये तुम खुद से भी पढ़ सकते हो। अब इसका मैं क्या ही डिस्क्राइब करूँ, ठीक है। कॉमर्स वाले तो बहुत ही बच्चे एलिजिबल हैं भाई। तुम बीबीए कर रहे हो, बीबीएम कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, बीएफएस कर रहे हो और इक्विवेलेंट डिग्री, एंड अगर बीकॉम कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा भी ग्रेजुएशन ईयर 2025 होना चाहिए, यानी तुम भी फाइनल ईयर जस्ट लाइक मी होने चाहिए, और तुम्हारी 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट सीजीपीए बेसिकली, और कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं, सेम ही है। तुम्हारी कंपनसेशन यहाँ पे 3.25 लाख है, ठीक है। बाकी व्यू रोल पे जाते तो तुम्हारा काम होगा एसोसिएट एनालिस्ट का, ये सारे तुम्हारा जो तुम्हें बेसिकली करना होगा, ये तुम फिर से वही है, पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं लेके चलती हूँ तुम्हें जो ये सेंटर वाला है, दैट इज ये बीसीए वाले बच्चों का। तो यहाँ पे ये है कि तुम अगर बीएससी कर रहे हो किसी भी कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटीज रिलेटेड फील्ड में, या तुम बीसीए कर रहे हो, अगेन सेम ही चीज है, तुम्हारा 3.5 लाख प्लस वेरिएबल बेनिफिट होगा। तुम्हारा भी काम एसोसिएट एनालिस्ट का होगा, एंड दीज विल बी योर जॉब रोल बेसिकली। तुम्हें क्या क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ऑब्वियसली मैंने भी एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर किया है, मुझे पता है डिलॉयट किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो मैं तुम्हें एक एक करके बताती हूँ क्या चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंजीनियरिंग वाले बच्चों की बात करते हैं। तो आपका 90 मिनट्स का रहने वाला है, 65 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू। उसके अलावा आपसे 2 क्वेश्चन लाइव प्रोग्रामिंग के पूछे जाएंगे, ठीक है, ये तुम देख लेना। उसके बाद लैंग्वेज के जो है उसमें बेसिकली तुम्हारे से 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 3 फिलअप होंगे। अब किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? ग्रामर हो गया, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, और ओवरऑल मतलब बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल। इंग्लिश बहुत सिंपल है, उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू 1-2 मॉक टेस्ट। फ्री रिसोर्सेज, हाँ जी हाँ जी, फ्री रिसोर्सेज भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने भी कोई पैसे देके नहीं सीखा था, सिंपल सा रहता है, बहुत ईजी तरीके से फाड़ के आएंगे, ठीक है। दूसरी बात है आपका जनरल एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपके 12 एमसीक्यूज आएंगे रीजनिंग के, और 10 एमसीक्यूज आते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन, इनको तो बहुत अच्छे से कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिटिंग अरेंजमेंट, भैया मेरा तो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट ही भरा पड़ा था जो मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। नीचे आपके टेक्निकल जो है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपकी कंप्यूटर साइंस, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सबसे पूछे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके 2 कोडिंग के क्वेश्चन होंगे, एक होगा लाइव कोडिंग नगेट, एंड वन विल बी द लाइव प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा मैं नहीं हूँ इस फील्ड की, पर ठीक है, आपको ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन यू विल अकॉर्डिंगली चूज, एंड आप करके दिखा देना।
अब बात करती हूँ कॉमर्स वाले बच्चों की। बीएससी बीसीए वाले बच्चे रुक जाओ जरा, हम कॉमर्स वाले बच्चों को तो भैया सेम टाइम ही दे रहे हैं, 75 एमसीक्यूज हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, हमें कोडिंग नहीं करनी होती है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली प्रॉक्टर्ड एग्जाम सभी हैं, ठीक है, तो मतलब तुम्हारा कैमरा भी ओपन होगा प्लस तुम्हारी ऑडियो भी ओपन होगी। यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड होगा, इसका तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। 15 एमसीक्यूज जो है वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी से आते हैं। बेसिकली इसमें वही सिटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग में तुम पैटर्न सीख लो, सिटिंग अरेंजमेंट देख लो, और वो होता है ना 2 4 6 डैश, अब क्या आएगा डैश में, तो 8, मतलब ऐसे ही बहुत बेसिक वाला था। बस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन तुमसे रीजनिंग में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। और वो जो ब्लड रिलेशन वाला होता है, ये उसकी बहन है, ये उसके पापा है, तो तुम इसके क्या लगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 15 एमसीक्यूज आएंगे, इसमें वही ट्रेन जरूर पढ़ लेना, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स जरूर पढ़ लेना, बाकी थोड़ा मेजरमेंट पढ़ लेना, ट्राइंगल पढ़ लेना, और भी बहुत सारी चीजें जो कि मैंने इस वीडियो, यहाँ कहीं आई बटन है, उस वीडियो में बता रखी है सारी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो तुम्हारी लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश आएगी, तुम्हारी 30 एमसीक्यू आएंगे इंग्लिश के, इंक्लूडिंग 9 कॉम्प्रीहेंशन एमसीक्यूज, ठीक है, इसका वही सेम पैटर्न है। एंड देन आएगा हमारा भैया फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्किल्स, जो कि हमसे भी पूछे गए थे। इसमें तुम वही अगेन यहाँ जो वीडियो दिखा रही हूँ उसको चेक कर लेना, बीआरएस वगैरह पूछे जाते हैं, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिपोर्ट, बैंकिंग वगैरह, इन सबसे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स की, तो आपका भी सेम टाइमिंग है, आपके 54 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के और 2 होंगे आपके वही कोडिंग के। आपका ऑब्वियसली लेवल जो है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से थोड़ा सा डाउन होगा, ईजी रहेगा आपके लिए ज्यादा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, आपके वही इंग्लिश में 13 एमसीक्यू आएंगे और 5 होंगे वो कॉम्प्रीहेंशन वाले, ठीक है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। यही सेम है आपका भी रहेगा, जो ग्रामर वगैरह सीख लेना, इसकी फ्री रिसोर्सेज बताने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको वही जनरल एप्टीट्यूड 14 रीजनिंग एंड 10 आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी के आ जाएंगे। फिर टेक्निकल में आपके 17 एमसीक्यूज हैं, जी हाँ, और आपका क्या रहेगा, डेटा स्ट्रक्चर्स, नेटवर्किंग, कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नॉलेज, एंड देन आपके भी यही 2 लाइव कोडिंग नगेट रहेंगे, और आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। आई डोंट नो मच अबाउट दीज लैंग्वेजेस बट यू शुड डेफिनेटली लर्न अबाउट देम, ठीक है। चलो, अब मैंने तुम्हें पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, बट अगर तुम्हारा रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, तुम आगे तक तो ये एग्जाम बैठोगे ही नहीं, दे ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप दैट इज द रेज्यूमे, कैसे मेरा रेज्यूमे डिलॉइट में शॉर्टलिस्ट हुआ था एंड हाउ आई गॉट प्लेस्ड, सब चीजें बताऊंगी, ठीक है। इसीलिए ये अब जो मैं बताने वाली हूँ रेज्यूमे की एक एक टिप ध्यान से सुन लो, और ऐसे ही स्ट्रक्चर में अपना रेज्यूमे बनाना, ठीक है। ये जो आपको सैंपल दिखा रही हूँ, डिलॉइट कंपनी ने सामने से हमें भी भेजा था कि इन द वर्ल्ड ऑफ रेज्यूमेस कंटेंट इज द किंग, ठीक है। ये सैंपल है, यहाँ पे तुमने अपनी फोटो लगानी है, बैकग्राउंड में व्हाइट अगर तुम रख सकते हो तो यही बढ़िया है, ठीक है। फर्स्ट जो है यहाँ पे तुम देखो भाई, फर्स्ट यहाँ पे दिख रखा है, ठीक है। तुम्हें स्टार्टिंग में अपना नाम लिखना है, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, प्लीज अपना नंबर और अपना ईमेल एड्रेस सही भरना। पता चला भैया तुमने राउंड्स क्वालिफाई कर लिए हैं, तुम हो रहे हो सेलेक्ट एक के बाद एक करके, और तुमने ईमेल ही गलत दे रखा है, वो तुम्हारे को ईमेल भेजे जा रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, तुम्हें लग रहा है मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। ईमेल सही रखना और अपना नंबर भी। उसके बाद सेकंड, यानी कि ये वाला जो डिब्बा है, यहाँ पे तुम्हारा आएगा बेसिकली ऑब्जेक्टिव, आई एम अ मोटिवेटेड गर्ल ऑलवेज रेडी टू जो भी हम लिखते हैं अपना ऑब्जेक्टिव, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड है, बेसिकली इधर आपकी आ जाएंगी जितनी भी आपने स्किल्स वगैरह सीखी हुई हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स हो गई, बिहेवियरल स्किल्स हो गई, कॉम्पिटेंसीज, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। लीडरशिप, टीम प्लेयर, ब्ला 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 एंड सो ऑन। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, आपके जो जो आपने पढ़ा है, आपकी सीजीपीए और परसेंटेज आपने जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है, इफ यू हैव डन एनी डिप्लोमा एज वेल अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स, यू कैन मेंशन इट हियर, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आता है, आपने अगर कोई भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करी है, इफ यू वर अ पार्ट ऑफ एनी अदर सोसाइटी, इफ यू वर अ पार्ट ऑफ एनी लेट्स से एनजीओ, ठीक है, या फिर तुमने कोई सर्टिफिकेशन करे है, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स करे हैं, वो सारी चीजें तुम यहाँ पे मेंशन करोगे। तुम किसी केस कॉम वगैरह में जीते हो, वो सारी चीजें A to Z अपना छप्पर छाप के एकदम 5th नंबर पे लिख देना। उसके बाद 6th नंबर पे अदर लैंग्वेजेस नोन, ठीक है, या फिर कोई भी इंटरेस्ट या हॉबीज, या फिर समथिंग यू आर रियली प्राउड अबाउट, समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, यानी कि यूट्यूब चैनल है मान लो तुम्हारा, या कुछ भी अच्छा है जो तुम मतलब समथिंग यू आर वेरी प्राउड अबाउट, वो यहाँ पे मेंशन कर देना 6th में, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा रेज्यूमे का। ओके, सो द चश्मिश इज गॉन, नाउ द मोमेंट यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर, कि हम कहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं और कहाँ से हम फ्री में बेसिकली क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो इंडिया बिक्स इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारे प्रेप इंस्टा वगैरह के भी कुछ कुछ फ्री मॉक टेस्ट होते हैं जो तुम लगा सकते हो। तुम बस गूगल पे सर्च करो, डिलॉइट फलाना ढिमकाना, जो भी तुम्हारा इंजीनियरिंग है, कॉमर्स वाला है, जो भी है वो सर्च करो, तुम्हारे पास काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट आ जाएंगे। ऑब्वियसली एक के बाद वो बोलते हैं पैसे दो, ये करो वो करो, बट नहीं,
तुम फ्री सारे लगा के अपनी प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, ठीक है। ज्यादा चीटिंग का स्कोप मत करना, बिकॉज कई बार ना प्रॉक्टर्ड है, कई बार तुम अच्छे इंसान हो, तुमने एकदम ऑनेस्टली किया है, फिर भी तुम लॉकआउट हो जाते हो और वो तुम्हें दोबारा मौका नहीं देते। तो प्लीज मेक श्योर कि तुम ढंग से रहो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगी। रेज्यूमे अच्छा बनाना एंड अकॉर्डिंग टू देयर सैम्पल। ये चीज मैंने पहले भी बोली अभी वीडियो में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद अपने साथ वाले बच्चों को देखा था कि उन्होंने अपने से जो डिलॉयट ने हमें प्रोवाइड किया था उसके अलावा बना के दे दिया एंड दे गॉट रिजेक्टेड, बिकॉज नो ह्यूमन इज गोइंग टू चेक लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स के रेज्यूमे, ठीक है। तो मशीन तुम्हें निकाल देगी, तुम्हारा कितने भी अच्छे स्किल्स होंगे, कितना भी कुछ होगा, तो प्लीज थोड़ा ढंग से बनाना अपने रेज्यूमे को, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि कहीं तुमने ऐसे बेकार सा कर दिया। और टेलर इट अकॉर्डिंग टू डिलॉयट। मैंने तुम्हें अभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई थी, जो लिंक दूंगी उससे भी तुम देख सकते हो कि क्या क्या है, वो तुम अपने रेज्यूमे में जरूर मेंशन करना कि ये मुझे आता है, ताकि तुम्हारा डायरेक्टली भाई उनको ये रिक्वायरमेंट्स है, तुम्हारे रेज्यूमे में वो सारी चीजें मेंशनड है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा ही होगा। बाकी उसके बाद मैंने तुम्हें बता ही दिया है क्या क्या टॉपिक्स पे तुम्हें पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना, तुम्हारा एप्टीट्यूड निकलेगा, उसके बाद होगी भैया तुम्हारी ऑनलाइन इंटरव्यू। तुम्हें तो जीडी राउंड वगैरह ग्रुप डिस्कशन भी नहीं देना, सीधा इंटरव्यू होगा। मेक श्योर जो तुम रेज्यूमे में लिख रहे हो वो तुम्हें आता हो, क्योंकि वो लोगों ने सीधा सीधा हमसे हमारे रेज्यूमे से क्वेश्चन उठा के पूछ लिए थे, भाई तूने डेटा एनालिटिक्स लिखा हुआ है, क्या तुझे आता है, फिर उन्होंने उसका क्वेश्चन पूछ लिया। जबकि आई एम फ्रॉम अ बीकॉम ऑनर्स, मतलब बीकॉम ऑनर्स था मेरा, तो कुछ ऐसा रोल भी नहीं था कि मेरे को डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए। स्टिल मैंने मेंशन कर रखा था बिकॉज आई हैव डन इंटर्नशिप इन दैट, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिए थे उससे क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज उसको सही से मेंशन कर, सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, काइंडली द सब्सक्राइब बटन, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।